हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज से हुई है नवरात्रि शुरू। तो हमें नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो ऐसी 5 औरतें कौन कौन सी हैं जिनको नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, भूल कर भी। क्योंकि अगर वो रखेंगी ना तो उनका बहुत बुरा होगा। इस नवरात्रा में उनके घर परिवार वालों को भी बुरा होगा, उनके लिए भी बुरा होगा, उनके पति के लिए बुरा होगा। इसलिए वो कौन सी महिला हैं, और आप बहुत ध्यान से सुने। अगर आप महिला, अगर मेरी कोई महिला देख रही हैं, कोई माता बहन देख रही हैं, तो वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि ये व्रत उस औरत को जो नहीं रखना चाहिए, वो 5 औरतें हैं। वो कौन सी वो 5 औरतें हैं, आप मैं आपको लास्ट तक बताऊंगी। ये वीडियो पूरी देखना। लास्ट तक जो देखेगा उसे पता चलेगा वो कौन सी औरत है जिसे जी व्रत नहीं रखना चाहिए। तो मैं बताती हूँ। अगर वो ये व्रत रखेगी ना तो उसके घर में बहुत बुरा होगा, उसके पति को कुछ भी हो सकता है। इसलिए जी व्रत नहीं रखनी चाहिए। घर में कुछ भी बुरा हो सकता है, कांड हो सकता है, बुरी खबर मिल सकती है। तो ये ध्यान से देखना, ये व्रत उन 5 औरतों को कभी नहीं रखना चाहिए। एक औरत जिसका कैरेक्टर ख़राब हो, जो दूसरे मर्दों से बात करती हो, अपने पति से ना करती हो, पति से लड़ाई करती हो, दूसरी कैरेक्टर लेस औरतों को व्रत कभी नहीं रखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि यह व्रत रखने से उनके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और एक दूसरा है, जो औरतें मासिक धर्म से होती हैं, पीरियड के समय व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये व्रत रखेंगी तो ये व्रत बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। और ये व्रत बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं जब रखना चाहिए। और ये पीरियड के समय ये व्रत बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर ये औरतें अगर कोई भी रखती हैं तो उनका व्रत अखंड माना जाएगा, और व्रत उनसे माता रानी रुष्ट हो जाएंगी, और उनके घर में बुरी खबर आएगी, कुछ ना कुछ बुरा उनको शाम तक सुनने को मिलेगा। इसलिए वो औरतें व्रत ना रखें जो पीरियड से हों। तुम जब सही हो जब व्रत रख सकती हो, पीरियड में बिल्कुल भी ना रखें, भूल कर भी ना रखें। क्योंकि इससे माता रानी बहुत क्रोधित हो जाती हैं। और वो तीसरी कौन सी महिला है, जो महिला बीमार हो, उसे बीमारियाँ हो और गोली भी खाती हो, तो उस औरत को व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो गोलियाँ खाने में, उसमें जानते हैं गोलियाँ खाते हैं तो उसको डायबिटीज, बीपी, शुगर वगैरह की जिस औरत को भी बीमारी हो, जिस माता बहन को बीमारी हो, उसको कभी व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर बीमारी रखी ना, अगर ये व्रत रखा तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा, तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए व्रत भूल कर भी ना रखें। तो वो कौन सी चौथी महिला है जिसे भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, वो महिला ऐसी महिला होती है ना जो कि गाली गलौज करती हैं, अपने पति को रोज अपमानित करती हैं, उनको गंदा बोलती हैं, उनकी इज्जत नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। तो उन महिलाओं को ये व्रत बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि माता रानी उन्हीं औरतों से खुश होती हैं जो अपने पति से प्यार से बात करती हैं, प्यार से उनकी इज्जत करती हैं, और किसी दूसरे मर्दों की बराबरी अपने पति से नहीं करती हैं। तो उन महिलाओं को ये व्रत नहीं रखना चाहिए जो अपने पति का अपमानित करती हैं, पति को नीचा दिखाती हैं, दूसरों के सामने अपने पति की बुराई करती हैं। तो ये व्रत उन महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं कि तुम ये दिखावा करती हो, पति की तो इज्जत नहीं करती हो, और पति से अच्छा खाने के लिए मंगाओगी व्रत पे, और उसको गलत बोलोगी कि ये लाओ वो लाओ, नहीं लाएंगे तो लड़ाई करोगी। तो ये व्रत उन महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अब 5वीं कौन सी औरत है, जो औरत अपने पति को छोड़ के दूसरी और मर्दों से रिश्ता बनाती है ना, वो कैरेक्टर लेस औरत होती है। उस औरत को कभी भी भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। क्योंकि और जो औरत तलाकशुदा होती है, अपने पति को तलाक देती है, उस औरत को व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि माता रानी हमेशा जोड़ी वाले व्रत वालों को ही खुश रखती हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। उन औरतों को कभी अपना आशीर्वाद नहीं देती जो तलाकशुदा हों और दूसरे मर्दों से ताल्लुक़ रखती हैं, अपने पति को छोड़ देती हैं। उन औरतों को व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। अगर वो व्रत रखेंगी तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और माता रानी उनसे कभी खुश नहीं होंगी दोस्तों।
तो ये व्रत इन 5 औरतों के लिए कभी नहीं रखना चाहिए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना वो औरत कौन सी है। जय माता दी।